नमस्कार दोस्तों। बड़े घर की बेटी पाठ का दूसरे भाग में आज हम देखेंगे कि सुजान के का मान सम्मान कैसे धीरे धीरे कम होता आता है। तो सुजान महतो सुजान भगत हो गया। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं, आपको पता ही है। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाते। गंगा की अगर घर से दूर हो और रोज स्नान करके दोपहर तक न लौट सकते तो उनका कुछ होता ही नहीं था। और साथ ही साथ अगर रोज नहीं तो गंगा स्नान कम से कम पर्वों में, पर्व का मतलब होता है त्योहारों के दिन तो अवश्य ही नहाना चाहिए। और संतों की तरह ये भजन भाव से अवश्य जुटे रहते थे। घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उनके लिए अनिवार्य हो जाता था। खान पान में भी तब्दीली आ जाती है। उसके बारे में भी सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता था। संत होते हैं, साधु होते हैं, भक्त होते हैं तो झूठ का त्याग करना अवश्य होता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए दंड हो सकता है, लेकिन सुजान भगत झूठ बोलता तो उसे एक नहीं लाख से कम नहीं उसे गुनाह या तो उसे दंड नहीं मिलता। तो ऐसे मतलब सामान्य इंसान गलती करता है तो उसकी सजा मिल सकती है, लेकिन जानकार इंसान ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी को यहाँ पर दंड देना मुश्किल है। बहुत से ज़्यादा उसे दंड मिलता है। मतलब अज्ञानी से अगर हम अपराध करते हैं तो वह क्षमा के योग्य होता है, लेकिन ज्ञानी क्षमा के योग्य नहीं होता, प्रायश्चित नहीं है। इसलिए यदि है तो बहुत ही कठिन होता है। इसलिए सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन सिर्फ मजूर का जीवन था, मतलब एक किसान का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत को प्रवेश कर लिया है। उसने कुछ लेन देन का काम भी शुरू किया था, मतलब ब्याज का काम करते थे। लेकिन अब वह ब्याज लेने में आत्मग्लानि सी, मतलब उसे शर्मिंदा महसूस होता है, दुख होता है। यहाँ तक कि गौओं को, मतलब गाय अगर बछड़े को दूध पिलाते समय उसको बछड़े को बिछड़ा कर हम दूध लेते हैं तो वह भी उसे दुख होता है। और कहता वह गांव का मुखिया था, कितने ही वो पहले गांव का मुखिया था और कितने ही मुकदमों को उन्हें रफा दफा किया था और झूठी शहादतें बनवाई थी, दस्तावेज बनवाए थे और कितने से डांट लेकर मामले का रफा दफा करवाया था। और अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती है। तो एक ज़माने में वह सब कुछ गलत काम किए थे, लेकिन अब उसे वह घृणा महसूस करता है, तुच्छ समझता है। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूर को जितना काम लिया जा सके उससे ले लो, मजदूरी जितनी कम दी जा सके दे दो। लेकिन पर अब उसकी सोच बदल गई है। अब काम की कम, मजदूरी की अधिक चिंता रहती है, कहीं बेचारे का रोयाना दुखी हो जाए। तो ये बार बार बात कहता था। तो इसका अब ये वाक्यांश हो गया, सुजान भगत का एक वाक्यांश हो गया। वह यह था कि किसी का रोयाना दुखी हो जाए, ये उसका वाक्यांश सा हो गया था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर हंसी व्यंग्य करते थे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। तो सुजान के हाथों से ऐसे धीरे धीरे उसका अधिकार छीनने लगे।
किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता, क्योंकि दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती थी, क्योंकि वह दान धर्म में ज़्यादा भरोसा रखता था। इसलिए ये पैसों को लुटा रहा था, इसलिए उसके बेटे, उसकी बीवी उनसे दूर ही काम चलाकर रफा दफा करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, लेकिन अपने ही घर में उसका मान सम्मान घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, गांव के लड़के उसका बहुत सम्मान करते, हाथ से चारपाई तक उठाने नहीं देते थे, खुद उठा लाते थे, चिलम भरने न देते थे, खुद भर कर देते थे, यहाँ तक कि उनकी धोती तक धोकर देने की आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था, वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। तो घर में उसकी मर्यादा कम होती जा रही थी और बाहर गांव में उसकी मान मर्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि घर का स्वामी नहीं रहा, मंदिर का देवता रहा, इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी, मतलब दाल बुन रही थी। एक भिकमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा कि बुलाकी ने सोचा दाल पूरा खत्म करके ही उसे कुछ दिया जाए। तो वो इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला। तो देखिए, भोला नाम अंदर याद रख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि सुजान भगत के बड़े बेटे का नाम क्या था। इस तरह से पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा भोला। तो इनका बड़ा लड़के का नाम भोला था। वह भोला आकर, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया दुखी हो करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। इस तरह से बुलाकी कहती है। तो भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या, अभी महंगू बेंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौलता तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 शेर बाकी लिख दी। तो इस तरह से यहाँ पर यह बताने की कोशिश करता है कि उसके पिताजी जो है उसे बात बात पर उनकी जो पैसों के लिए लोग उनके पास आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म करके नष्ट की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए वहाँ पे वह उदाहरण देकर उनका बड़ा बेटा भोला बताने की कोशिश कर रहा है। बुलाकी भी कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। तो देखिए, पति के लिए कैसे बातें कर रही है पत्नी। वह कह रही है कि बकने दो, जो बोलते हैं बोलने दो, लेकिन वह नुकसान नहीं होना चाहती थी, पैसों के पीछे भाग रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर उसकी मान मर्यादा के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा और बच्चों के साथ मिलकर अपनी पति की बुराइयां करने लगी थी। इस तरह से यहाँ पर बता दें। तो भोला कहता है, दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते रहते हैं, 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इतना इनका यह हाल होगा, तो गुरु मंत्र न लेने देती। तो यहाँ पर बुलाकी कह रही कि अब वह अपने घर परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि
दान धर्म धर्म कार्य पर ही लगे रहते हैं। तो ऐसा अगर मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं उनसे यह गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती, मतलब धर्म के राह पर चलने ही नहीं देती। इस तरह से बुलाकी कह रहे। तो भोला कहता है, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाते हैं। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सकें। तो देखिए किस तरह से बात कर रहा है कि बेटा अपने पिताजी के खिलाफ ऐसे बात कर रहा है कि भगत क्या बन गए, मतलब धर्म के राह पर क्या चलने लग गए, दीन दुनिया से ही गए, तो रोज सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं। मतलब अभी ऐसे बूढ़े भी नहीं हो गए हैं कि कोई काम नहीं ही न कर सकें। तो इसे अंडरलाइन कीजिए, आपके लिए ये संदर्भ सहित आ सकता है। तो किसने किससे कहा, इस तरह से भी यह प्रश्न आपको आ सकता है कि अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम नहीं कर सकें। तो इस वाक्य को भोला ने बुलाकी के सामने कहा। किसने किससे कहा कहेंगे तो ये बताइए, सह संदर्भ सहित लिखिए। ऐसे पूछेंगे तो आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा। तो ऐसे माता और बेटे के बीच में बातचीत हो रही, तो बुलाकी ने फिर आपत्ति के साथ कहा कि भोला, यह तुम्हारा कुन्याय है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। तो इनकी बातें चल रही हैं, लेकिन भिक्षुक अभी भी चिल्ला रहा है। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाने न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। इस तरह से यहाँ पर भिक्षुक की आवाज सुनकर सुजान भगत कहता है। तो बुलाकी इसके उत्तर में क्या कहती है, देखिए, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? मतलब तुम तो एक भक्त बन गए, तो सभी लोग भक्त बन गए, तो घर में का क्या होगा, हालत क्या होगी, ऐसे सोचो। इस तरह से कहती है। तो सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। तो इस तरह से गुस्से में क्रोधित आकर कहता है। तो बुला कि आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनजान अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। तो देखिए आगे यहाँ पर कहती है कि मैं आटे चावल को या तो गेहूं ज्वार को पीस कर आटा बनाती हूँ। अगर अब आटा दे देंगे तो मैं दिन रात मेहनत करके यहाँ पर आटा बनाती हूँ। तो ऐसे मुड़चिरों को, मतलब अछूतों के लिए यह सही नहीं है। इनके लिए अनाज दे दो, मैं मर मर कर पीसती हूँ। इस तरह से कहते हैं। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी, छबड़ी का मतलब होता है एक छोटी सी भुट्टी, भुट्टी को जौ से भरे हुए निकाले। जौ मतलब जारी। जौ शेर भर से कम न था, जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जान बूझकर केवल बुलाकी भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। 30 पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से बिछड़ के छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और तो त्योरियां बदल कर बोला। त्योरियां मतलब आईब्रो। सेंत का माल नहीं है जो
लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। तो देखिए, ये मेरे पत्नी और उसके सुजान ने अपनी पत्नी और अपने बेटे की आंखों से छिपा कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा चोरी पकड़ लिया और कहने लगा कि छाती फाड़ कर दिन रात मेहनत करने के बाद घर में दाना आता है, आप ऐसे ही दान धर्म करेंगे तो कैसा होगा, इस तरह से क्रोधित होकर कहता है। तो सुजान ने सिखा कर खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। तो देखिए, अब यहाँ पर इसकी बात को थोड़ा दुख होता है सुजान को, और तब कहता है कि मैं भी तो बैठा नहीं करता, मैं भी कुछ ना कुछ काम करता हूँ, इस तरह से यहाँ पर सुजान कहता है। तो भोला कहता है कि भीख भीख की तरह ही दी जा सकती है, लुटाई नहीं जाती। तो देखिए, कभी भी भोला नहीं बल्कि हर कोई के विचार ऐसे ही होते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो क्या हम उनको मेरे पास 1 लाख है तो क्या 1 लाख दे सकते हैं? नहीं ना, जितना देना चाहिए दान धर्म में उतना ही देना चाहिए। तो इस तरह से वो कहते हैं। कहने के बाद, हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है, मुझे क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर गुस्से में आकर भोला कह रहा है कि आप तो भीख भीख की तरह नहीं बल्कि लुटा रहे हैं। हम एक वक्त का खाकर फिर अपने पेट को मार कर पैसे कमाते जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं कि सब कुछ लुटाने पर तुले हुए हैं। आपको क्या मालूम कि घर की हालत क्या हो रही है। तो सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गए और अपने ही घर में उसका यह अनादर। तो अब सोचने लगा कि आखिर क्या है। तो अब वह कैसे सोचने लगा, क्या क्या होने लगा। तो देखिए, यहाँ पर अब उसके मन में ऐसे विचार आने लगे कि आखिर मुझे घर में ऐसे क्यों अनादर कर रहे हैं। तो अब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, अभी यह अपाहिज नहीं है, मतलब अपने आप को अपाहिज नहीं समझते हैं, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। विभूति मतलब संपत्ति, संपत्ति उसी का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करें। ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। इस तरह से वे अपने आप में सोचने लगे। तो यहाँ पर उसका जब बड़ा बेटा उसका अनादर करता है तो वह उसके बारे में सोचने लगता है कि आखिर मेरा ऐसा क्यों अनादर हो रहा है। तो तब उसे पता चलता है कि घर मैंने बनाया, पैसे मैंने बनाए, परिश्रम मैं भी करता हूँ, और फिर मुझे घर में एक कुत्ते की तरह देखा जा रहा है। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रहना चाहता था। तो वह बाहर ही बैठकर सोचने लगा। संध्या हो गई। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। तो शंकर ये नाम याद रख लीजिए, क्योंकि 1 मास के लिए प्रश्न आ सकता है कि सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है। या तो आपको इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि भोला का छोटा भाई का नाम क्या है। भोले के छोटे भाई का नाम शंकर है, तो वह क्या लाया, नारियल भरकर लाया। इस तरह से आपको इसमें से 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। तो देखिए, सब घर का कामकाज चलता रहा, लेकिन सुजान जहाँ पर बैठा था, या तो जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, वह उठा ही नहीं। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था, क्योंकि यह लड़कों के साथ मिलकर
मुझे भला बुरा कह रही है। भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर ये उसकी पत्नी को तो सब कुछ पता है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझाता। बाधों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ वैशाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में अगर आग ही क्यों न लगा दूं, क्योंकि कानून से भी तो ये उसका भी कुछ है, या तो संपत्ति उसी की है, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिलाता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या जाता है? देखिए, अपना हिस्सा मैं ना खा कर मैं दूसरों को देता हूं, तो इसमें उनका क्या जाता है? इस वक्त मनाने आई है। अब मनाने के लिए आई। देखिए इसकी पत्नी, मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि मैंने तो उसे फूल की छड़ी से भी तक छुआ तक नहीं, मतलब मारा नहीं। नहीं तो गांव में ऐसे कौन औरत थी कि जिसके खसम खसम का मतलब होता है पति, पति ने उसे लातें नहीं मारी हो, या तो मारपीट नहीं हुआ हो, तो कभी गड़ी निगाह से देखा तक नहीं, मतलब कभी कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेन देन सब इसी के हाथ में रखा था। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझे मुझे मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू लुटाऊ घर फूंकू घूंगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के पास ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ। तो देखिए, ये सभी बातों को याद करते हुए कह रहा है कि मैंने उसे देखा तक नहीं, बुरी नज़र से देखा तक नहीं। मैंने एक दिन उसको, मेरी पत्नी को मारा नहीं, पीटा नहीं, और रुपये पैसों का लेन देन भी उसी के पास रखा। फिर भी वह मेरे ऊपर अब घमंड कर रही है। और तो और जब वो बीमार थी तो उसको मैंने ही गोद में उठाकर वैद्य के पास ले गया था। ये सब बातों को भूलकर आज बच्चों के साथ मिलकर मुझे पराया बना दिया। मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। इस तरह से क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे पास तो कुछ काम करने के लिए ताकत नहीं है, इसलिए तुम अपने बच्चों को खिलाकर पिलाकर उसे ही अच्छा करो, मुझसे क्या है फायदा। इस तरह से कहता है। तो बोला कि तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। तो बुद्धि को अंडरलाइन कीजिए, आपको 1 मास के लिए प्रश्न आ सकता है कि बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। इस तरह से प्रश्न आएगा तो बुद्धि मारी जाती है, आपको लिखना पड़ेगा। तो भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ सुजान। हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे मुझे लगाता या तो मेरे साथ मारपीट करता, तभी तुम्हें अच्छी खुशी मिलती ना। तो इस तरह से गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी को चिल्लाता है। तो भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं तो भोला को क्यों बुलाती हो। तुम ही न जमा दो 2-4 दंड हमारे हाथ पर, या तो तुम ही 2-4 लात मार दो। इस तरह से वह क्रोधित होकर कहता है। वह भी पूरी हो जाए, तुम्हारी जो मन्नत है वो भी पूरी हो जाएगी। तो बोला कि हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधे औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसे मुहंजोर होते
तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह न होता। तो देखिए, मैं ही एक अबला नारी हूँ जो तुम मुझे जैसे चाहे वैसे डांट डपट करके रख सकते हो। दूसरी होती तो तुम्हें पता चलता कि किस तरह से वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन तब ऐसी बात को सुनकर सुजान कहने लगता है कि हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊं है, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? तो इस तरह से क्रोधित होकर सुजान कहता है। तो बुलाकी फिर उसे समझाने की कोशिश करती कि तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चल कर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूंगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सोओगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूं ना। तो इस तरह से उसे थोड़ा क्रोधित होकर बात कर रहे हैं। तो बोला कि बेटे तुम्हारे भी तो हैं। तो इस तरह से वो भी कह दिए। तो सुजान कहता है नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती? तो देखिए, यहाँ पर गुस्से में आकर कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटे होते तो क्या मुझे ऐसे कहते? नहीं, ये मुझसे द्वेष करते हैं। तो इस तरह से कहने के बाद बुलाकी कहते हैं कि गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यदि दुनिया का दस्तूर है, मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। इस तरह से बुलाकी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? इस तरह से कहता है। तो बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठे, बुलाकी हार कर चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है और मान सम्मान की बात यहाँ पर होती है। इस तरह से बताते हैं। तो ये तीसरा भाग खत्म होता है। मैं अगली क्लास में फिर आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।